वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि डीबीएमएस का जो पेपर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएं। पढ़ना आपको पूरा सिलेबस है। ठीक है, हम अभी सिर्फ कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो आपको उसमें जो डीबीएमएस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, प्लस जो बेसिक डेफिनेशन होती है डीबीएमएस की कि क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हम फाइल सिस्टम यूज़ करते थे, तो उसमें उसको यूज़ करने के कंपैरिजन में इसके क्या एडवांटेजेस हैं, यदि इसके कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हैं तो आप उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए डीबीएमएस, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। देन हमारे पास में है डेटा मॉडल्स कि कितने तरीके के डेटा मॉडल्स यूज़ करते हैं जब भी डेटाबेस में जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशनल मॉडल भी हो सकता है, इट मे बी नेटवर्क मॉडल और हिरार्किकल मॉडल। ठीक है, फिर यदि हम बात करें तो इसी यूनिट में जो हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर है जिसमें हमारी एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल लेयर्स आती हैं। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। आपका टोटल जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, उसमें से 14 आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा है और ओवरऑल आपके दोनों पेपर ऐड होकर के आपको उधर मिलने वाले हैं मार्क्स, तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें जो हमारा ईआर डायग्राम होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। अब जो एंटिटी होती है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, मल्टी वैल्यूड होता है और बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो वो वाले सिम्बॉल्स भी आपको याद रखने हैं और डेफिनेशंस भी याद रखनी है उनकी। उसके बाद में रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट भी, ठीक, जिसमें कार्डिनलिटी आ जाती है, आपकी मैपिंग आ जाती है, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में एक है आपका कीज़, डिफरेंट टाइप्स की जो कीज़ होती है हमारी, प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, वो सारी कीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जितने भी सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए, वीक के लिए, इनके डेफिनेशंस। जैसे जो वीक एंटिटी होती है वो कौन सी होती है, जिसमें प्राइमरी की नहीं बन पाती, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिसमें प्राइमरी की होती है। ठीक है, फिर जो है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ये देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं पर आप जब समझेंगे इनको तो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, ईआर डायग्राम बना हुआ है, उससे टेबल कैसे बनाना है। तो ईआर डायग्राम में जितनी एंटिटीज़ हैं उतनी टेबल्स बनेंगी और हर एंटिटी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने आपके कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट 3। यूनिट 3 में यदि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इसमें आप एक तो है आपकी सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो भी। ठीक है, कीज़ का जो कंसेप्ट है वो, और रिलेशन अलजेब्रा, टाइप्स ऑफ जॉइंस, कितने जॉइंट्स है, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, लेफ़्ट आउटर, राइट आउटर, फुल जॉइन, इक्वी जॉइन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब एग्ज़ाम में यदि आती हैं तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप और 2 टेबल लेंगे एग्जाम्पल के लिए। भले ही आप छोटी टेबल बनाएं, 3 कॉलम और 3 रो, या 3 कॉलम और 2 रो की टेबल बना लो भले ही, लेकिन उसको आपको जब उसमें जॉइंट्स लगे तो आउटपुट क्या मिला, यदि इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे अपना आंसर तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो भी, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं ये सब आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्या रीज़न है नॉर्मलाइज करने का, एनामॉलीज क्या क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो टाइप्स हैं जितने भी, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, ठीक है, 4 और 5th नॉर्मल फॉर्म ये। उसके अलावा जब आप नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ोगे तभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसमें डिपेंडेंसीज़ को रिमूव कर रहे हैं जनरली हम। ठीक है, तो कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, एक आपकी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, जॉइंट डिपेंडेंसीज़, ये जो हैं ये आपकी 5th यूनिट के टॉपिक्स थे।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी जो 5वीं यूनिट है इसमें एक तो आपको एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि डीडीएल, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या होती है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करो, इनकी क्वेरीज बताइए। ठीक है, तो जैसे मैनिपुलेशन में आप अल्टर कर रहे हो यदि वो आ गया आपका, और डेटा डेफिनेशन में जो आप क्रिएट कर रहे हो है ना, वो सारी चीज़ें आ गई, वो आपने पढ़ी होंगी। तो वो सब, उसके अलावा ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन करे, तो वो एसिड प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देन कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है ये, और जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं रिगार्डिंग इंडेक्सिंग, हैशिंग, बी ट्री, इंडेक्स, इन सब के बेसिक कंसेप्ट्स। तो यदि इतना आपने कर लिया तो आप सोच सकते हो कि आप एक अच्छा खासा स्कोर करके ही आएंगे। एंड आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छी तैयारी करें। और जब पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उस समय फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर आप तैयारी करें, उस वक्त अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें किसी और चीज़ पर। ठीक है, क्योंकि अभी के जो परसेंटेज रहेंगे आपके वो बहुत मैटर करेंगे आगे आपका फ्यूचर और करियर डिसाइड करने में। तो इसलिए अभी सीरियस हो जाइए और काफ़ी अच्छे से कीजिए। चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और मोटिवेशन की कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें। थैंक यू गाइस।